3 नवंबर 2025 सोमवार का दिन है। आपने अगर 2 तारीख को व्रत रखा है तो 3 तारीख को व्रत कब खोलना है, क्या खाकर व्रत खोलें, क्या दान करें, कैसी पूजा विधि रहती है, आइए जानते हैं। सोमवार का भी व्रत करते हैं, प्रदोष का भी व्रत करते हैं, तो आपको किन नियमों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि सोमवार का दिन है और साथ के साथ इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:32 तक रहने वाला है। राहु काल में आप सभी किसी नए कार्य की शुरुआत न करें। पूजा पाठ या पहले से चलते हुए कार्य निश्चित रूप से कर सकते हैं। राहु काल का शुभ समय 8 बजे से लेकर सुबह 9:23 के आसपास हो रहा है। इस दिन सूर्य उदय का समय 6:37, सूर्यास्त का समय 5:53 रहेगा। और साथ के साथ इस दिन कार्तिक महीने का प्रदोष व्रत भी किया जाएगा, जिसे सोम प्रदोष के रूप में जाना जाता है। जिन भी प्रिय श्रोताजनों ने द्वादशी मिश्रित एकादशी व्रत 2 तारीख को है, अत्यधिक पावन पवित्र दिन था जब आपने व्रत किया। संभव हो तो रात्रि जागरण अगर करें तो अति उत्तम है, न कर पाए तो भगवान के समकक्ष ही सोए। व्रत आपने किया है, एक महानुष्ठान किया है, तो रोज सोने वाले बिस्तरों में आप न सोएं, इस बात का ध्यान रखें। दान कर कर ही अपने व्रत को पारण करना सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। हरिवासर में कभी भी अपने व्रत का पारणा न करें। जैसा कि आप जानते होंगे, इस दिन प्रदोष व्रत है। जल्दी उठकर सूर्य भगवान के पहले जल चढ़ाएं। संभव हो तो सबसे पहले गंगाजल मिश्रित जल और गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन महामंत्रों का जाप करते हुए लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने सबसे पहले पूजा करें द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी में सुंदर रूप में तुलसी की। तुलसी पूजा से ही हमारा व्रत सार्थक होता है। तुलसी में कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। 5, 7, 11, 21 परिक्रमा तुलसी माता की करें। तुलसी माता में दीपक लगाकर शालिग्राम भगवान जी की पूजा करें। और साथ के साथ आप सभी अपने घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाते हैं तो अत्यधिक उत्तम और श्रेष्ठता देता है। साथ ही तुलसी की लकड़ी को घिसकर आप हरी चंदन बनाकर श्री नारायण का श्रृंगार करते हैं तो यह अत्यंत सुखद माना जाता है। आप ऐसा करते हैं तो अत्यधिक सुखद है। साथ ही महादेव के शिवलिंग पर पंचामृत और गंगाजल जरूर चढ़ाएं। कहा जाता है पंचामृत, जो कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, नवग्रहों से जुड़ा रहता है, आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उद्धार हो जाता है, कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति हो जाती है। गंगाजल पितरों को सुख देता है। व्रत कर पाए या न कर पाए, परंतु यह उत्तम काम आपको जरूर करना है। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में सुंदर रूप से सिंचन करता अर्थात जल चढ़ाकर दीपदान करने से सभी नवग्रहों की दशा जो है सुदृढ़ होती है और हर स्वरूप में सुख मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। घर की रसोई में आप सभी सुंदर रूप में चावल बनाएं। चावल की महत्वता बहुत है। जब व्रत को खोला जाता है तो चावल जरूर बनाने चाहिए। उसमें से चावल आप सबसे पहले पंडित ब्राह्मण जी को दान दीजिएगा। साथ के साथ आप सभी गौ माता को भी थोड़ा भोजन कराइएगा। संभव हो तो ब्राह्मण भोज कराएं, न करा पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप एक थाली में अलग से भोजन, जिसमें आटा, दाल, चावल, गरम वस्त्र, आंवला, काले तिल, यह सब चीज़ें निकाल कर आप अलग से रख लीजिएगा। जब भी पंडित जी आपको मिले या किसी मंदिर में आप दान करते हैं तो अत्यधिक उत्तम रहता है। महादेव शिव नारायण की पूजा कर कर, दीप दान कर कर, गौ माता को आप भोग प्रसाद समर्पित कर कर, अपने पितरों के निमित्त अपने घर की रसोई या कहीं पर भी दीप दान कर कर अपना भविष्य सार्थक करें। और साथ के साथ मंत्र जाप कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अब अपने व्रत को आप खोल सकते हैं। व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए? देखिए, हर व्रत की अपनी एक विशेषता है। अलग अलग व्रत में अलग अलग प्रावधान कहा गया है। यह देवउठनी एकादशी में जो व्रत खोलने का प्रावधान है वह या तो आप आंवला खाकर व्रत खोलें, उत्तम रहता है। तुलसी पत्ता खाकर व्रत खोलते हैं तो श्रेष्ठता है। कई जन जो है चावल खाकर भी अपने व्रत खोलते हैं, अर्थात भगवान को भोग लगाकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर प्रार्थना कर कर कि हे महाप्रभु, आपने मुझे एकादशी महाव्रत करने के योग्य समझा, आपका धन्यवाद और आभार। इसी तरह से मैं व्रत करती रहूं, मुझे इस काबिल आप बनाए, इतना मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष दीजिए और साथ ही मुझे इतना जो है सौभाग्य दीजिए। सबके बस की नहीं रहती जी एकादशी व्रत करना। किसी का मन साथ नहीं देता, किसी का तन साथ नहीं देता। कुछ परिस्थिति ऐसी रहती हैं कि एकादशी व्रत सफल ही नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में आप सौभाग्यशाली हैं जो व्रत कर पा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी बात पर भगवान का नाम जाप करते हुए कमेंट्स बॉक्स में जरूर से सुमिरन कर दीजिएगा। अब आपको व्रत कब खोलना है, ध्यान से सुने। द्वादशी तिथि पर जब व्रत खोला जाता है तो तुलसी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तुलसी माता की पूजा कर कर व्रत खोलने से, कथा सुनते से जीवन सार्थक हो जाता है। इस बार जो देवउठनी एकादशी व्रत खोलने का समय है वह
वह सरल है, कठिनता नहीं है। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिए। प्रदोष काल जो कि शाम की पूजा का समय रहता है, जिसे दीपदान के रूप में चुना जाता है, महादेव की भक्ति के लिए चुना जाता है, वह अपने आप में अद्भुत होता है। शाम को प्रदोष काल का समय 5:35 से 8:10 के आसपास हो रहा है। इस प्रदोष काल में आप अपने घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, बेलपत्र वृक्ष महादेव के मंदिर में दीपदान करें। 365 बत्ती का दीपक भी आज के दिन आप लगा सकते हैं। साथ के साथ आप सभी सुबह आवश्यक रूप से ब्रह्म मुहूर्त में पूजित करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो 5:45 से 7:45 तक पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय है। इस बार जो पूजा का शुभ समय अर्थात व्रत पारणा का समय हो रहा है सुबह 3 नवंबर सोमवार को 6:34 से 8:46 के आसपास है, तो चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। हरिवासर पहले ही समाप्त हो चुका है। रविवार 2 नवंबर को 12:30 तक ही हरिवासर था। उसके बाद कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप सभी इस बात को भी मन में न लाइए कि त्रयोदशी में मैं पारण कर रही हूँ। त्रयोदशी के एक पहर में पारण करने में कोई दोष नहीं लगता। सूर्य उदय के बाद आप 3 तारीख सोमवार को कभी भी व्रत का पारण कर सकती हैं, कोई दोष नहीं। फिर भी मैंने शुभ मुहूर्त आपको बता ही दिया। और साथ ही जो भक्तजन अपना व्रत त्रयोदशी अर्थात प्रदोष और सोमवार का भी करते हैं, वह या तो तुलसी पत्र खाकर अपने व्रत को पारण कर लीजिए, या आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ जूस या फल को खाकर आज एकादशी व्रत पूर्ण हुआ, अब मैं त्रयोदशी का व्रत शुरू कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए दूसरा व्रत शुरू कर लेंगे तो उत्तम रहेगा। दोनों दिन सबसे श्रेष्ठ महादेव और श्री नारायण की ही पूजा होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और इस कार्य से बहुत प्रसन्न भी होते हैं। ठीक है जी, दान जरूर कीजिएगा। एक समय का भोजन जिसमें तिल, गरम वस्तु, आंवला जरूर दान करना है। यह कार्य श्रेष्ठ है और अद्भुत अनुभूति देता है। इसके साथ ही बुढ़िया माई की, तुलसी माता की द्वादशी पर कथा सुननी चाहिए। उस कथा के अनुसार कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई थी जो कि तुलसी माता को रोज सींचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। लेकिन तुलसी माता यह सुनकर रोज सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा, हे तुलसी, आखिर तुम क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब कुछ तो उसकी मनोकामना पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो लोग उसे ले जाने लगे, वह किसी से भी नहीं उठी, इतनी भारी हो गई। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में आए और बालक ने सभी से कहा कि बुढ़िया माई के कान में एक बात कहता हूँ, बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान ने उन्हें कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और सीधे बैकुंठ में उसका वास हुआ। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, यह कथा, यह वीडियो सुनने वाले सभी भक्तों के काम सिद्ध करना और सदा सर्वदा उनके जीवन में खुशियाँ देना। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह मैंने पूरी बात आपको बताई, कैसे दान करना है, क्या खाकर व्रत खोलना है, शुभ मुहूर्त की भी मैंने जानकारी दी। आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।